This conference will now be recorded. Good evening, everyone. Are you getting my voice? Kiran, Kishan, Sutapa, Sneha, everybody getting my voice clearly? Uday, are you getting my voice? Okay, fine. So, प्रीवियस डे हम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उसमें हम लोगों का कुछ टेक्निकल फॉल्ट के लिए वो डेटा नहीं जा रहा था, तो उसको मैं एक बार दिखा देना चाहेंगे, उसका बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। ओके। सो प्रीवियस डे जब हम लोग ये वाला कंपनी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके डेटा ब्लैंक कंपनी के अंदर लेके जा रहा था, तो उसमें कुछ लेजर्स जा रहा था, मास्टर्स जा रहा था, वाउचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो हम लोग उसको कैसे शॉर्ट आउट किया वो वाला एक बार दिखाना चाहेंगे तुम लोगों को, तो वो वाला एक बार देख लो और इसको नोट भी कर लेना। सो दिस इज आवर ओरिजिनल कंपनी। तो हम लोग एक नया कंपनी बना ले रहे हैं, बट एक चीज याद रखना है, F11 का अंदर इस कंपनी का जो जो फीचर्स है, ऑल द फीचर्स मस्ट बी एक्टिव इन योर एग्जिस्टिंग कंपनी। जो टारगेट कंपनी है उसमें भी ऑल द फीचर्स शुड बी एक्टिव। ओके।
तो हम लोग यहाँ से एक नया कंपनी बना ले रहे हैं ऑलरेडी। उस दिन जिसको बनाए थे उसको छोड़ देते, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट में जाके एक नया कंपनी बना लेते हैं। इसका नाम दे दिया ब्लैंक लिमिटेड 12। ओके, फाइनेंशियल ईयर तो उसमें भी 20 ही था, तो 20-21 था, तो और उसमें सेव कर दो। एक बार हम लोगों का कंपनी को चेक कर लो, तो इसका फाइनेंशियल ईयर तो मेरा हिसाब से 20-21 ही था। सिर्फ है तो ठीक है, तो 1-4-20 है तो ठीक। और एक बार तुम्हारा इस जगह से फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑल मास्टर करेंगे, और उसके बाद वाउचर्स को लेके जाएंगे। तो यहाँ से देखो नो वाउचर सेंटर दिखा रहा है ब्लैंक कंपनी के अंदर। तो हम लोगों का जो पुराना कंपनी है उसका अंदर से फर्स्ट हम लोग डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में चला जाएंगे। इस जगह से हम लोग ऑल्ट ई सीखे थे, तो हम लोग ऑल्ट ई यूज करेंगे और नो करके डिफॉल्ट इसमें कंपनी टू कंपनी के अंदर डेटा इंटरचेंज के लिए एक्सएमएल रखेंगे, और एक्सेल के अंदर लेके जाने के लिए एक्सेल, और जेपीजी फॉर्मेट बोलेंगे तो जेपीजी, पीडीएफ है तो उस दिन दिखाए थे। हम लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम हुआ था एक्सएमएल में, तो एक्सएमएल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तुम चाहोगे तो लोकेशन को चेंज करके अपना फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, और ना रखोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मास्टर डॉट एक्सएमएल आ रहा है, तुम चाहोगे तो नेम को यू कैन चेंज द नेम, बट एक्सटेंशन मस्ट बी द एक्सएमएल। ओके, एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी द एक्सएमएल। यस, लेजर का जगह में हम लोग ऑल मास्टर कर लेते तो एक ही बार में हो जाएगा। ऑल मास्टर सर, ये दोनों को यस। ये सेटिंग तो उस दिन लिख लिए थे तुम लोग, आज तो लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम को याद रखना। आज नाम दिया mm.xml। ओके, এটা তো আগের দিন করেছিলাম। তো हम लोगों का मेन प्रॉब्लम हुआ था वाउचर नहीं जा रहा था। আজকে করে দেখে নিয়েছি ওটা কি গন্ডগোল হয়েছিল, সেই জানি বলছি। तो इसको हम लोग कर लिया। गुड, यहाँ पर देखो mm.xml आ गया ना, इसको क्लोज कर दो। ये तो हम लोग चेक कर लिया। फिर हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। गो टू योर ब्लैंक कंपनी ना, ब्लैंक कंपनी का अंदर जाके क्या टेक्निक सिखाए थे, इंपोर्ट डेटा मास्टर। इसमें लोकेशन तो सेम ही है, हम लोगों का चेंज तो नहीं किया था। फिर फाइल का नाम दे देंगे ना, फाइल का नाम क्या था ना, उधर 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 फाइल का नाम तो एंड में देना पड़ेगा। ये क्या मेरा लोकेशन है, टेली का लोकेशन है, टेली का तो लोकेशन है। लास्ट में नाम क्या दिखा रहा है, DDAV XML दिखा रहा, तो इसको मिटा दो। DD का जगह में यहाँ पर क्या बैकस्लैश है, तो बैकस्लैश के बाद यहाँ पर नाम क्या आएगा, mm.xml। जो सामने बैठा है देख लो तो स्पेलिंग ठीक है, तो बैकस्लैश mm.xml है। तो इसमें देखो 3 ऑप्शन आता है, तो प्रीवियस डे हम लोग ये वाला ऑप्शन को चूज कर रहे थे, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर बोल रहा है कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस। कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब जिस कंपनी में डेटा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो मेरा ब्लैंक कंपनी है, तो उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस ही अभी नहीं है, जीरो बैलेंस है। तो जब जीरो बैलेंस में काम करेंगे तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे। ओके, तो उस दिन हम लोग नीचे वाला ऑप्शन मॉडिफाई विथ न्यू डेटा कर रहे थे, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसका बाद एक बार चेक करके देख लो, अकाउंट्स इन्फो लेजर आ गया। नाम क्या ठीक ठाक दिए थे, हाँ
लेकिन अभी मैंने तुम लोगों को करके वहां पर दिखा ना, तो वहां पर सब आ गया। नाम क्या यही दिए थे तो हम लोग mm.xml ही तो दिए थे, और उसको अच्छा कोई दूसरा नाम देकर एक बार कर लेते, क्योंकि वो बहुत सारा लेजर है, इतना क्यों आएगा। और फिर एरर आना शुरू कर दिया, देखो इधर एरर आना शुरू कर दिया ना। तो ये वाला अभी भी मैं दूसरा मशीन में ओपनिंग बैलेंस देके कर लिया और इन लोगों को भी दिखाया, तो एकदम परफेक्ट आ गया। अभी जिस मशीन में किए थे उसमें देखो 7 वाउचर है, तो 7 वाउचर भी आ गया, लेकिन अभी करने जाएंगे तो अभी अटक जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा ऑल ऑप्शंस ऑल लेजर्स नहीं आया अभी तक। तो एक बार F11 में जाके चेक कर लो हम लोगों का ये नया ब्लैंक कंपनी के अंदर ऑल लेजर्स ओपन था कि नहीं। एक बार F11 F1 का अंदर जाके चेक कर लो। ये क्या इंटीग्रेटेड अकाउंट्स नो है हम लोगों का कंपनी में, तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली ना। अच्छा, और ये सब तो ये सारा नो है, सब नो है। तो हम लोगों का तो ओरिजिनल कंपनी में कॉस्ट सेंटर वगैरह सब यस था ना। अच्छा इसी यस था ना हम लोगों का नया कंपनी में। ब्लैंक कंपनी का हम लोगों का जो पुराना कंपनी है उसमें तो सब यस था। अच्छा ये हम एक बार चालू करना पड़ेगा। अच्छा इसका पहले एक बार चेक कर लो। मैं बार बार बोल रहा है, जब भी करोगे F11 का सेटिंग्स को एक बार चेक कर लेना। इस कंपनी में हम लोगों का F11 का जो सेम सेटिंग्स है F11 F2 में, तो यहाँ है इसमें सब बंद है, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब F2 को भी चेक करो एक बार। F2 में ये सब यस है, तो इसमें क्या सब यस है, तो अभी ये वाला नो है, ये वाला नो है, इधर भी सब यस है, लास्ट दो नो है, ठीक है ना। तो इसको एक बार चेक कर लो हम लोगों का ब्लैंक कंपनी के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि नहीं। नहीं तो फीचर्स ऑन ऑफ होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो यहाँ पर लिख कर दिया है, मैंने अभी देख लिया वहां पर। तो यहाँ से ब्लैंक कंपनी का वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, सब लोगों को तो साउंड सुनाई दे रहा है, बोल रहा था तो। Yes, sir. साउंड क्लियर आ रहा है स्नेहा। Yes, sir. तो उधर तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो लिखा है उसका साउंड नहीं आ रहा है, उसका नेटवर्क इशू है। हाँ एक बार लेफ्ट होके फिर ऑन कर लो, हो जाएगा। दादा वैली, देवज्योति, किरण, आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? Yes, sir. ओके फाइन। सो मेरे को लग रहा है सम नेटवर्क इशू फॉर द उदय, so that's why sound is not clearing for the uday. अभिजीत ऑनलाइन है क्या? दादावली, देवज्योति, किरण, निशा, स्नेहा, सुमंजलि, सुरेश। अभिजीत अभी तक आया नहीं ना। स्नेहा इधर, अभिजीत, स्नेहा अभिजीत No, ऑनलाइन sir. में आया नहीं, आया अभी तक। No, no. सो हम लोगों का ब्लैंक कंपनी का अंदर से एक बार चेक कर लो, जो जो सेटिंग हम लोग देखे उसका अंदर, तो इसका अंदर भी सेम है कि नहीं चेक कर लो। जो लोग सामने बैठा है यस नो सब ठीक ठाक है, इसमें सेम है। तो F2 का भी सेटिंग सेम है, कोई डाउट नहीं है तो। बट यहाँ पर कुछ एरर दिया ना, यहाँ पर क्या लिखा है, और तब इसमें ये सिस्टम में ये वाला फाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है। जो फाइल से हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो फाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो तुम लोग दूसरा फाइल से कर लो ना, कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस से, तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, हाँ
नहीं, हम लोग कोई जगह में सेव नहीं कर रहे हैं, अभी तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम लोग तो दूसरा फोल्डर के अंदर डाल के नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज दे दिया तो मतलब अभी करेंगे तो ये कंपनी से नहीं आएगा, दूसरा कंपनी से करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तुम लोग सिर्फ ओपनिंग कंबाइंड बैलेंस देके करके देखना, नहीं होगा तो मेरे को बोलना। ओके, मैं अभी करके देख लिया, मेरा 7 रिकॉर्ड था, 7 रिकॉर्ड ही ट्रांसफर हो गया। এই কোম্পানিটাতে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, কারণ আমি এইমাত্র ওই ল্যাবে করলাম, দেখলাম আমার 7খানা রেকর্ডই চলে এসেছে। হ্যাঁ, ওই তো ওরা দেখে আসলো, তো ওটাতে বানানো আছে, দেখিয়ে দেবো। না, এটা কম্বাইন ওপেনিং ব্যালেন্স দিয়ে করবেন, মডিফাই এটা দিয়ে করলে ডিস্টার্ব হচ্ছে এটাতে। तो उसके बाद अभी क्या था हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखकर बताओ। हाँ, तो उधर तो लेजर ही लिखा था, तो उधर लेजर भी था, ऑल मास्टर भी था। तुम लेजर करोगे तो लेजर जाएगा, ऑल मास्टर करेंगे तो लेजर का साथ सबऑर्डिनेट फाइल भी जाए। और उसके बाद क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का, स्प्लिट कंपनी। पेज नंबर बोलोगे कितना? 177। So everybody open page number 177. में ये तो उस दिन तुम लोगों को वाउचर व लेजर्स को डायरेक्ट कंपनी खोल के F3 प्रेस करके कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं व कॉपी कर रहे हैं दिखाए थे। और 177 में हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, जिसमें देखो लिखा है सिक्योरिटी कंट्रोल ना। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफिशियल काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर कोई बड़ा कंपनी में काम करने जाओगे तो उस कंपनी का रिकॉर्ड सब पासवर्ड देके लॉक रहेगा, तुमको एक स्पेशल यूजर आईडी बना के देगा और उसी यूजर आईडी का अंदर से तुम कंपनी का अंदर जाके काम करोगे, ठीक है। तो इसको बोलता है सिक्योरिटी कंट्रोल। और सिक्योरिटी कंट्रोल और यूजर आईडी का साथ साथ इसमें टैली ऑडिट फीचर्स भी ऑन करके रखता है। टैली ऑडिट फीचर्स हेल्प्स अस टू ट्रैक व्हिच एंट्री मेड बाय हु, मतलब कौन सा दिन में कौन एंट्री किया है, और उसको ट्रैक रखने के लिए टैली ऑडिट फीचर्स का भी यहाँ पर एक सेटअप है सिक्योरिटी कंट्रोल का साथ। मतलब बाद में कोई बोलेगा ये एंट्री मैंने नहीं किया, तो उस एंट्री का नीचे उसका नाम आ जाएगा, मतलब वो डिनाई नहीं कर पाएगा। तो उसको कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे, ये सब सेटिंग हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल एंड टैली ऑडिट फीचर्स से सीखेंगे। तो हाँ, टैली ऑडिट फीचर्स, हाँ वही तो दिखाएंगे। कौन सा बोल रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल एंड टैली ऑडिट फीचर्स, तो अभी स्टार्ट किया। हाँ, वो वाला ही तो दिखा रहा है पेज। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं सिक्योरिटी कंट्रोल और टैली ऑडिट फीचर्स एक ही साथ कंबाइन करके होता है। तो ये टैली ऑडिट फीचर्स और सिक्योरिटी कंट्रोल का काम क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल का काम है कंपनी का डेटा बाहर का लोगों को हम लोग देखना नहीं देंगे, इसलिए उसका पासवर्ड देके रिस्ट्रिक्शन रहता है, बाहर का आदमी उसका अंदर जा नहीं पाएगा। क्योंकि कोई बाहर का आदमी कंपनी का बैलेंस शीट देख लेगा तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा, तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके रखता है। और इसका साथ जो बाहर का आदमी काम करने आता है उसका एक अलग यूजर आईडी बना के देगा, तो आदमी आके टैली में वही यूजर आईडी और पासवर्ड से जाएगा और एंट्री करेगा, घर चला जाएगा। उसको डेटा एंट्री ऑपरेशन बोलता है, उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का इंटरनल पार्ट्स, ये सब कुछ देखने का राइट्स नहीं। मल्टीपल यूजर तैयार हो सकता है, और कंपनी का जो हेड अकाउंटेंट है वो जाके चेक करेगा एंड ऑफ द डे में जाके कौन आदमी क्या एंट्री किया है और क्या गलत किया क्या सही, क्या सही किया, उसका अंदर वो चेकिंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सिक्योरिटी कंट्रोल। और टैली ऑडिट का अंदर से ये सिक्योरिटी कंट्रोल से जब एंट्री करेगा उस आदमी का नाम, जब वो एंट्री कर लेगा, वो जो हेड अकाउंटेंट चेक करेगा, सपोज दो यूजर जाके एंट्री किया, तो हर एंट्री का नीचे दिस एंट्री मेड बाय दिस पर्सन बोल के नाम आ जाएगा।
तो बाद में कोई बोलेगा हम एंट्री तो नहीं किया, तो डिनाई करने का जगह नहीं है, तो उसका नीचे उसका नाम आ जाएगा। इस तरह से बड़ा बड़ा कंपनी में काम होता है। तो वही सेटिंग्स आज हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग लिखो सिक्योरिटी कंट्रोल एंड टैली ऑडिट फीचर्स बोल के हेडिंग दो। पेज नंबर लिखो 177। सिक्योरिटी कंट्रोल एंड टैली ऑडिट फीचर्स, ये वाला तुम लोगों का बुक्स में भी लिखा हुआ है। जो लोग लिख रहे हैं ठीक है, जो लोग मार्किंग करना चाह रहे हैं तो बुक्स में भी मार्किंग कर सकते हैं, बुक्स में भी मार्किंग करके रख सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जीओटी कंपनी इन्फो सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको हम लोग यस करेंगे तो इसमें ऑल्टर में जाके पहले ये सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलो हम लोग इसको एक्टिवेट करके आ रहे हैं। ऑल्ट F3 ऑल्टर कंपनी को ओपन किया। देखो इधर लिखा हुआ है ना सिक्योरिटी कंट्रोल बोल के, इसको हम लोग यस करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, सपोज इसका नाम आईसीए दे दिया, इसका पासवर्ड दे दिया 123, फिर 123। पासवर्ड वीक है इसलिए मेरे को बोल रहा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पर आ गया टैली ऑडिट फीचर, ये हो गया सब फीचर्स को एक्टिवेट करना। तो जो लोग चाहेगा तो इसको पिक बस स्क्रीनशॉट उठा के रख सकते हो, तो तुम लोग जब करोगे तो इसी तरह का स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। कोई चाहेगा तो इसको फोटो भी उठा के रख सकते हो। ठीक है, फोटो उठाओगे ना, सेव कर दे इसको। तो इसको कंट्रोल है देखे सेव कर दे रहे क्योंकि सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब रीलोड द कंपनी, देखो पूछ रहा है तो मैंने इसको यस किया। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग ये कंपनी ओपन करेंगे वही यूजर नेम और पासवर्ड देके उसके अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर? तो यूजर नेम आईसीए और पासवर्ड दिया 123, तभी जाके ये कंपनी खुलेगा, अदरवाइज कंपनी खुलेगा। क्लियर? तो ये है हम लोगों का लॉजिक। अब हम लोगों का कंपनी तो पासवर्ड देके लॉक हो गया। अब हम लोग जाएंगे टू क्रिएट सिक्योरिटी कंट्रोल यूजर एंड पासवर्ड। तो अभी हम लोगों का ये यूजर एंड पासवर्ड बनाना पड़ेगा, कौन सा यूजर एंट्री करने जाएगा और उसके लिए क्या पासवर्ड होगा अलग करके। तो हेडिंग लिखो टू क्रिएट यूजर्स एंड पासवर्ड। जीओटी कंपनी इन्फो जीओटी कंपनी इन्फो सिक्योरिटी कंट्रोल यूजर एंड पासवर्ड। सिक्योरिटी कंट्रोल यूजर एंड पासवर्ड। स्टेप 1 स्टेप 2, ये वाला स्टेप 2 बता रहे हैं, स्टेप 2 है देख लो। तो इसके लिए फास्ट जा रहा है हम लोग जीओटी से ऑल्ट F3 करके कंपनी इन्फो, फिर देखो यहाँ पर लिखा है सिक्योरिटी कंट्रोल, फिर देखो यहाँ से हम लोगों को मिल गया यूजर एंड पासवर्ड। पहले तो यूजर नेम और कौन सा यूजर का क्या पासवर्ड होगा वो तैयार करेंगे। तो तुम लोगों का बुक्स का जो असाइनमेंट है तो इसमें देखो बुक का पीछे 2 पेज का बाद 3 नंबर पेज उल्टा के देखो, मैं बोल दे रहा है पेज नंबर 188 में तुम लोगों को दे दिया। इसमें देखो लिखा हुआ है आईसीए पासवर्ड देके लॉक करो और उसका बाद क्रिएट 2 सिक्योरिटी लेवल्स बनाने के लिए बोला। एक है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का और दूसरा है स्टॉक एग्जीक्यूटिव का। टैली का अंदर डेटा एंट्री बोल के ओनर का मतलब तो कंपनी का मालिक, और डेटा एंट्री बोल के एक लेवल बाय डिफॉल्ट होता है। और यहाँ पर
असाइनमेंट में बोला है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और स्टॉक एग्जीक्यूटिव दो अलग अलग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव एंड स्टॉक एग्जीक्यूटिव, तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव मैं एक बना के दिखा देना। इसका अंदर क्या क्या होगा, बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ओनर से आएगा, अलाउ 31 डेज फॉर वैलिडेटेड वाउचर्स, मतलब करेंट डेट से वो 31 डेज मतलब एक महीना पीछे जाके एंट्री को मॉडिफाई कर पाएगा। फिर बोल रहा है डिसअलाउ ऑल्टरेशन राइट्स ऑफ अकाउंट्स मास्टर एंड वाउचर, ऑल्टरेशन करने का और वाउचर को ऑल्टरेशन करने के लिए कोई राइट्स नहीं होगा। डिसअलाउ फुल एक्सेस राइट्स ऑफ इन्वेंटरी मास्टर एंड स्टॉक समरी, तो ये सब कुछ करने का उसका परमिशन नहीं होगा। क्लियर। और स्टॉक एग्जीक्यूटिव में क्या क्या इंस्ट्रक्शन होगा, और स्टॉक एग्जीक्यूटिव में बोल दिया बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देख नहीं पाएगा, तो मैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का फीचर्स को अकाउंटिंग फीचर्स का अंदर भी इंक्लूड कर दे रहा है, मतलब बाहर का आदमी को मैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देखने नहीं देंगे। तो ये वाला मैं एक सेटिंग बना के पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसका बाद बोला है नाउ क्रिएट 2 यूजर्स, पहले तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और स्टॉक एग्जीक्यूटिव 2 लेवल बनाएंगे, उसका बाद 2 यूजर बनाने के लिए बोला है, अंकित एंड संजीत। अंकित अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होगा और उसका पासवर्ड 12345 दे दिए, और उसके लिए और एक अलग पासवर्ड दे दिए। क्लियर। एक बार सब लोग बुक्स चेक कर लो अपना, मैंने जो जो बोला एक बार चेक कर लो, उसका बाद करके दिखा देना। एनी डाउट अभी तक? स्नेहा, सुमंजलि, किरण, किशन? No, sir. क्या लिखा है, क्या बोला? सर अगर पासवर्ड टाना जाएगा नहीं यार। कंपनी का पासवर्ड हटाना है तो पहले ही बोल दिया था, पासवर्ड जहां से क्रिएट किया है उसका अंदर से पासवर्ड देके कंपनी के अंदर जाओ, जाके पासवर्ड का जो जगह है उसको तुम सिलेक्ट करके डॉटेड लाइन को डिलीट कर दो, बस हो जाएगा। और नया पासवर्ड चेंज करना है तो पुराना पासवर्ड को मिटा दो, नया पासवर्ड डाल के सेव कर दो। तो जो जो जिसको पासवर्ड पता है वो पासवर्ड को डिलीट भी कर सकता है, पासवर्ड को कैंसिल भी कर सकता है, बट कंडीशन है पहले यू हैव टू ओपन योर कंपनी विथ प्रॉपर पासवर्ड, देन ऑल्ट F3 करके अल्टरेशन में जाना कंपनी का, जाके तुम पासवर्ड का जगह में जाओगे तो डॉट 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 करके दिखाएगा, तो वो डॉट डॉट को चेंज करके तुम नया पासवर्ड भी डाल सकते हो, पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करके जब तुम कंपनी को सेव करोगे तो ऑल पासवर्ड विल बी कैंसिल्ड। ये है टेक्निक। किरण गॉट इट? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग चला गया यूजर एंड पासवर्ड्स। यूजर एंड पासवर्ड्स में जाने के बाद देखो डेटा एंट्री बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, और बुक्स में क्या दिखा है हम लोगों का, ये किसका पास से करने के लिए बोला है बुक्स में? असाइनमेंट, असाइनमेंट ये वाला हम लोग डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो डेटा एंट्री करेंगे और पासवर्ड यूजर नेम क्या दिया, अंकित, अंकित दिया, अंकित का पासवर्ड 12345 ये दिया, ठीक है। और इस साइड में जो ऑप्शन है ये TTL, ये वाला रिमोट एरिया, मतलब ये सर्वर मशीन जब होता है तब उसके लिए लिंक करके रिमोट मशीन में एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज हम लोगों का कुछ जरूरत नहीं। उसमें लिखा है रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस का मतलब जो मल्टी यूजर होता है ना, तो एक सर्वर मशीन होता है, वहां से क्लाइंट मशीन होता है, तब वो काम में लगता है, हम लोग को नहीं लगता। तो हम लोग सिर्फ डेटा एंट्री एक के लिए ही बना के दिखा रहा है, अंकित के लिए बना रहा है, अंकित का पासवर्ड वगैरह दे दिया और कुछ करने का जरूरत नहीं है।
और यहाँ से हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करके निकल जाएगा। तो हम लोग एक यूजर बना लिया अंकित, डेटा एंट्री, और उसका पासवर्ड क्या दिया वो भी दिखाई दे रहा है। क्लियर? तुम लोगों का बुक्स में भी दिखा दिया, देखो तुम लोगों का बुक्स में भी इस तरह का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, जो तुम लोगों का पेज नंबर 178 में देखा है। डेटा एंट्री दीपक और प्रिया, और पासवर्ड देके लॉक कर दिया हम लोग। क्लियर? उसके बाद इसको हम लोग सेव कर दिया। उसका बाद आ रहा है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है? बट इसमें हम लोग एक चीज आगे पीछे कर लिया। पहले हम लोगों को डेटा यूजर एंड पासवर्ड का घर में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पहले बनाने के लिए बोले। डेटा एंट्री बाय डिफॉल्ट होता है, तो जो कुछ काम नहीं करेगा उसके लिए डेटा एंट्री से ही काम करेगा। बट हम लोगों का असाइनमेंट में बोल दिया टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी बनाओ। एक का नाम दो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, एक का नाम दो स्टॉक एग्जीक्यूटिव। तो जब इस तरह सा नाम दिया जाएगा तो पहले तुम लोग इसका घर में मत जाना, पहले तुम लोग किसका घर में आके बनाना। लॉजिक क्लियर? और जिन लोगों का कुछ दिया नहीं रहेगा तो तुम डेटा एंट्री को पकड़ के कर सकते हो, बिकॉज डेटा एंट्री इज बाय डिफॉल्ट गिवन बाय द टैली सॉफ्टवेयर। ओके, लॉजिक क्लियर? जिन लोगों के लिए कुछ सेटअप नहीं बोलेगा तो वो लोग डेटा एंट्री पकड़ के ही करेगा। बट हम लोगों का बुक्स का असाइनमेंट में दो सेटअप बोल दिया, एक है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और एक है स्टॉक एग्जीक्यूटिव, बोल दिया ना। तो हम लोग अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव व स्टॉक एग्जीक्यूटिव अंकित के लिए कर रहे थे। अंकित के लिए क्या बोला था? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। चलो अंकित के लिए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बना लेते। देखो बाय डिफॉल्ट डेटा एंट्री होता है, और नीचे जो दो ऑप्शन है ये तो तुम्हारा मेन सर्वर और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के लिए काम करेगा, हम लोगों को इधर काम नहीं करेगा। तो नीचे एरो की देके जाके हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ये किसके लिए बना रहे हैं? अंकित के लिए बना रहे हैं, और इसका नाम क्या होगा? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। तो इसका नाम दे देते ACCTEXE, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव दे दिया। क्लियर? तो पहले हम लोग किसका घर में जाएंगे? ये सिक्योरिटी का घर में जाएंगे, और सिक्योरिटी लेवल का नाम दे दिया अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। अब बुक्स का असाइनमेंट देखकर बताओ, यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ, किसका पास से आ रहा है? ओनर। फिर इसमें क्या लिखा है? बैड डेटेड कितना दिया? 31। पूरा देख के जो स्टेप बाय स्टेप है बोल दो। अच्छा, उसमें डेट को काट ऑफ करने के लिए कुछ बोला? नहीं बोला? ठीक है। उसका बाद क्या बोला है यहाँ पर? हाँ, तो हम लोगों को असाइनमेंट में कुछ बोला इसको करने के लिए? ना नहीं, ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें कुछ करने के लिए नहीं बोला तो ठीक। उसका बाद क्या पूछ रहा है? इसमें कुछ बोला नहीं है तो बस ठीक है। और देखो मेरा लेफ्ट साइड में जो आ रहा है, लेफ्ट साइड में दीज अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज, मतलब हम लोग उसको कोई फैसिलिटी अवेल करने के लिए नहीं देंगे। लॉजिक क्लियर? तो बोलो क्या क्या। अच्छा, इसमें एक चीज को नोट कर लेना, पहले देख लो। यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन ऑल्टर। क्रिएट एन ऑल्टर का मतलब है तुम बना भी नहीं सकता है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। और क्रिएट, ऑल्टर, डिस्प्ले और प्रीव्यू और प्रिंट, कितना ऑप्शन आ रहा है? प्रिंट, प्रीव्यू, डिस्प्ले, क्रिएट, ऑल्टर, ये पांचों ऑप्शन को एक साथ कोई बोलेगा फुल एक्सेस, तो पांचों एक्शन एक फुल एक्सेस के अंदर आ जाएगा। फुल एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, इसका मतलब वो क्रिएट भी नहीं कर पाएगा, ऑल्टर भी नहीं कर पाएगा, डिस्प्ले भी नहीं कर पाएगा, प्रीव्यू एंड प्रिंट भी नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज का ऊपर उसका राइट्स नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड फुल एक्सेस। क्लियर? तो हमको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है बुक का असाइनमेंट में, देखकर बताओ। इसमें बोला है यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ ओनर हो गया, 31 डेज हो गया। डिसअलाउ ऑल्टरेशन राइट्स ऑफ अकाउंट्स मास्टर एंड वाउचर। ऑल्टरेशन राइट्स, ऑल्टरेशन का मतलब ये वाला ऑल्टर, तो ऑल्टरेशन राइट्स ऑफ अकाउंट्स मास्टर और क्या बोला? अकाउंट्स मास्टर अकाउंटिंग वाउचर्स ना, मतलब इसको करेक्शन करने का मेरा राइट्स नहीं है। अकाउंटिंग
वाउचर एंड अकाउंटिंग मास्टर हो गया। उसके बाद इन्वेंटरी मास्टर एंड स्टॉक समरी में कुछ काम करने का राइट्स नहीं है, ये फुल एक्सेस बोला है। फुल एक्सेस का मतलब हम लोग फुल एक्सेस करेंगे, वही तो बोल रहे हैं। डिजल हम लोग लेफ्ट साइड में जितना काम कर रहे हैं सभी डिजल हो रहा है, मतलब ये काम करने का परमिशन नहीं है। फुल एक्सेस करेंगे स्टॉक मास्टर, और क्या बोला, स्टॉक मास्टर कहाँ है, दिखा नहीं दे रहा इतना दूर से। स्टॉक समरी तो मिल गया, ये है स्टॉक समरी ना, स्टॉक समरी ये वाला तो अच्छा। और फुल एक्सेस स्टॉक समरी के साथ और एक क्या बोला था, इन्वेंटरी मास्टर। कहाँ है इन्वेंटरी मास्टर, दिखाई दे रहा है ये वाला इन्वेंटरी मास्टर ना, इन्वेंटरी वाउचर, क्या बोला मास्टर, तो ये वाला होगा। तो ये सब चीज फुल एक्सेस का मतलब है इसमें वो जाके कोई काम करने का लायक नहीं रहेगा। क्लियर। और इसका साथ मैंने बोला था दो चीज और दिखाएंगे, एक है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। उसको देखने के लिए जगह को स्टॉप कर देंगे। तो ये देखना और काम करना, फुल एक्सेस को ऑफ कर दो। फुल एक्सेस यहाँ से ले लो बैलेंस शीट। ये तुम लोगों को असाइनमेंट में इस पार्ट में नहीं बोला था, ये बोला था स्टॉक एग्जीक्यूटिव का पार्ट में। तो स्टॉक एग्जीक्यूटिव का पार्ट का ये हिस्सा को इसका अंदर भी दिखा दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बाहर का आदमी को मैं मेरा कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कभी देखने नहीं देंगे। यहाँ से बैलेंस शीट है तो वाला, और फुल एक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला, ये वाला। फिर ये राइट साइड में आके तुम जो परमिशन देना चाहोगे तो परमिशन तुम दे सकते हो। मतलब लेफ्ट साइड में डिजाला का मतलब उसको कोई परमिशन हम लोग नहीं दे रहे, और राइट साइड में तुम जो चीज लिख के तुम यहाँ पर एक्सेप्ट करके दोगे तो ये तुम इसको करा सकते हो। क्लियर। तो हम लोगों को कुछ बोला इधर देने के लिए, कुछ बोला नहीं है, बट उसको एंट्री करने के लिए तो कुछ परमिशन देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको क्रिएट करने का परमिशन दे देते, वो वाउचर एंट्री कर पाएगा ना। तो अकाउंटिंग वाउचर व इन्वेंटरी वाउचर दे दो। कहाँ लिखा है ये अकाउंटिंग वाउचर, और क्रिएट में जाके उसको इन्वेंटरी कहाँ है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर बोल के कुछ है क्या। मतलब अकाउंटिंग पार्ट और इन्वेंटरी पार्ट में काम करने के लिए सब क्रिएट करके रख दिया, मतलब वो एंट्री कर पाएगा। ठीक है। बैलेंस शीट, अरे बैलेंस शीट तो उसको देखने नहीं देंगे, तो लेफ्ट साइड में लिख दिया। अरे एंट्री करेगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जाएगा कहाँ, ये कोई क्वेश्चन हुआ। तुम एक एंट्री करोगे, जो बैलेंस शीट का पार्ट है बैलेंस शीट, जो पीएल का पार्ट है पीएल, ये तो ना जाके कैसे तुम रोक सकते हो उसको, वो देख नहीं पाएगा। হ্যাঁ সেটাই তো বললাম, কি অ্যালাউ করছি সেটা দিলাম, না দিলেও হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো অ্যালাউ করছি। ना 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 ना, लेफ्ट साइड में जिसको डिसअलाउ करना है वो देना ही पड़ेगा कंपलसरी। बस हम किसको किसको काम करने नहीं देंगे वो लिखना ही पड़ेगा हमको बस। और अकाउंटिंग वाउचर के लिए तो एंट्री करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग, यहां से क्रिएट अकाउंटिंग वाउचर, कहाँ लिखा है अकाउंटिंग वाउचर, ये वाला। चलो तो ये परमिशन देके सेव कर दिया। किसी को स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठा सकते हो, अदरवाइज हम सेव कर दिया। ठीक है, तो सेव कर दे। तो इस तरह से मैंने एक अकाउंट्स के लिए एक सेटअप किया, तो और एक करोगे तुम लोगों को असाइनमेंट में बोला है क्या, स्टॉक एग्जीक्यूटिव। ठीक इसी तरह से करना। तो मैं और नहीं बना रहा है, आप फिर ऊपर चला जा रहा है, इस जगह से हम लोग चला जा रहा है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर लिया। अब इस जगह से हम लोग निकल के चला जा रहा है यूजर में।
यूजर में तब हम लोग इसको डेटा एंट्री का साथ लिंक कर दिया था ना अंकित को, तो अंकित को डेटा एंट्री तक घर में तो नहीं जाएगा, अंकित जाएगा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का घर में, समझ में? तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव रखो, इसमें अंकित रखो, पासवर्ड क्या दिया था हम लोग 1 2 3 4 5, एक बार फिर से दे दिया, इसको सेव कर दो, तो डन। मतलब आप सोच लो, ये हम लोगों का कंपनी में जो स्टार्टिंग में पासवर्ड दिया था और एडमिनिस्ट्रेटर नेम दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर नेम था आईसी और पासवर्ड था 1 2 3, इसको बोलता है एडमिनिस्ट्रेटर नेम एंड सुपर पासवर्ड, जो कंपनी का मालिक और कंपनी का हेड अकाउंटेंट का पास रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों कंपनी का सब कुछ देखभाल करेगा, वो दोनों को पास ही ये सिक्योरिटी कंट्रोल रहेगा, दैट इज कॉल्ड द सुपर पासवर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेम। क्लियर? तो अभी हम लोग कंपनी को एक बार शट डाउन कर दे रहे हैं। अब अंकित आ गया हम लोगों का कंपनी में एंट्री करने के लिए, तो अंकित को तो पासवर्ड पता ही है और अंकित का यूजर नेम भी पता है, तो अंकित कंपनी को ओपन करेगा, सिलेक्ट किया, टीटीएस कंपनी में जाएगा, ये तो हम लोगों का ओरिजिनल कंपनी है, एंटर किया। अब हम लोगों का तो ओरिजिनल पासवर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर नेम तो सिर्फ अकाउंटेंट और कंपनी का प्रोवाइडर का पास है, तो अंकित क्या करेगा, उसका नाम और पासवर्ड देके जाएगा। तो यूजर नेम क्या था इसमें, यूजर नेम क्या डालेंगे अंकित। आप ठंडा लग रहा है ना, ऑफ कर दो पंखा को, ऊपर का अंकित, और पासवर्ड क्या दिया था 1 2 3 4, किसका पेज चला गया उसका तो इसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5, यही था। तो अब जब अंकित खुलेगा तो ध्यान से देखो, एक बार खोल लेने से क्या दिखाई देगा, कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? सब कुछ दिखाई दे रहा है। नो सर का मतलब बोल रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ दो चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस गायब कर दिया। तो हम लोग तो पहले से ही उसका राइट्स को छीन लिया। क्या राइट्स? उसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखने नहीं देंगे। देखो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस जगह से ऑफ हो गया ना, तो अभी वो उसका काम है एंट्री करना, तो अकाउंट्स में जाएगा, जो एंट्री करने के लिए बोला वो एंट्री करेगा, घर चला जाएगा। हंस क्यों रहे? एक पेमेंट कर लिया, एक रिसीव एंट्री करते हैं। कमीशन रिसीव था ना हम लोगों का? हाँ। एक कॉन्ट्रा एंट्री कर लेते हैं। अरे तुम लोगों को ऑटो चेक नंबर दिखा दिया था बैंक का, ऑटो चेक नंबर जनरेशन, मतलब जब एंट्री करेंगे तो चेक नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। नहीं दिखा थी? मेरे को याद दिला देना, एक बार सिखा देंगे, क्योंकि ऑफिस में लगता है ऑटो चेक नंबर। एक बार इंस्ट्रूमेंट नंबर डालेंगे सीरियली आते रहेगा, हमको आज चेक नंबर हाथ से नहीं डालना है। राइट। अच्छा कितना एंट्री किया? एक रिसीव किया, एक पेमेंट किया, एक कॉन्ट्रा किया, 3 4 एंट्री तो कर लिया। तो ये तीनों एंट्री किसका नाम से दिखाएगा? अंकित का नाम से दिखाएगा। अब अंकित का ड्यूटी खत्म, अंकित घर चला जाएगा, तो ये वाला कंपनी को फिर से बंद करो। पूरा ही तो टैली बंद कर दे रहे। कंपनी को बंद करने के लिए क्या करता है? ऑल्ट F1। वेरी गुड। फिर कंपनी का अकाउंटेंट आके एंड ऑफ द डे में चेकिंग करेगा कौन आदमी क्या एंट्री किया। तो वो खोलने के लिए क्या पासवर्ड लगेगा? अभी कंपनी का ओरिजिनल पासवर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर नेम लगेगा। क्लियर? चलो ये देखने के लिए वो जाएगा, पहले तो कंपनी खुल दो। इसका नाम क्या था? इसी है, और ओरिजिनल पासवर्ड इसको बोलता है सुपर पासवर्ड है। 1 2 3 था।
अब सब एंट्री कहाँ चेक करता है? डे बुक में। अब इसका अंदर जाके हमको कैसे पता चलेगा कौन एंट्री क्या किया है? सपोज अंकित का साथ साथ रंजीत भी आके एंट्री कर सकते हैं। रंजीत का साथ बड़ा कंपनी में 2-3 अकाउंट, 2-3 डेटा एंट्री ऑपरेटर रहते हैं, तो हमको इतना एंट्री के अंदर से ढूंढेंगे कहाँ से? ये मुश्किल है बहुत। बट टैली ने क्या किया, इसका ऊपर से F12 दबाया। F12 दबाने के बाद सेट एंटर ऑब्लिक ऑल्टर्ड बाई बोल के कोई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखो तो, शो एंटर ऑब्लिक ऑल्टर्ड बाई, ये वाला ही। तो इसको यस करो और एक बार इसको सेव करो। आप देखो जो एंट्री हम लोग पहले कर दिया और पासवर्ड बाद में सेट किया, इसलिए वो पकड़ नहीं पा रहा है ये एंट्री कौन किया, तो उसको दिखा रहा है अननोन अननोन अननोन, मतलब ये एंट्री कौन किया हमको पता नहीं है, टैली बोल रहे हैं। तो अभी ये कंपनी को ओपन कौन किया? कंपनी का मालिक ओपन किया, क्योंकि ये पासवर्ड सुपर पासवर्ड था। तो किसी एंट्री को खोल के एक बार मॉडिफाई कर दो। अब देखो जो लिखा आएगा ना अननोन, तो अननोन क्या होगा देखो, एक बार मॉडिफाई कर दो, मतलब सेव करने से हो जाएगा भाई, अमाउंट को भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये कंपनी का खुद मालिक किया है इसलिए ऐसे का नाम आ रहा है। और हम लोग जो अंकित एंट्री किया था वो मेरा हिसाब से 1-5, 2-5, 31-5 इस तरह से किया था। तो एक बार ऊपर चला जाओ, आई देखो अंकित का नाम से दिखाई दे रहा है एंट्री। अब अंकित आके बोलेगा एंट्री तो मैंने नहीं किया, बोले तुमने नहीं किया तो तुम्हारा नाम कहां से आया? इस जगह से वो पकड़ लेगा। हेड अकाउंटेंट इस तरह से चेक करेगा कौन सा आदमी जाके कौन सा एंट्री किया। अब लॉजिक क्लियर? अंकित का एक ही दिखा रहा है, अंकित का 2-3 एंट्री किए थे, तो और 1-5, 31-5 में भी था, कहाँ है 31-5 आया नहीं अभी, वो 2-5 चल रहे हैं, कहाँ है? यही तो आ गया ना। तो अंकित जो जो एंट्री किया सब दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग चेकआउट कर सकता है कौन सा एंट्री मेड बाय व्हिच पर्सन। एवरीबॉडी गॉट इट और इज देयर एनी डाउट? हाँ अंकित को गंदा करने के लिए दूसरा पर्सन एंट्री करेगा, तो अंकित का पासवर्ड दूसरा पर्सन कैसे मालूम होगा? क्योंकि अंकित का पासवर्ड हेड अकाउंटेंट और कंपनी का मालिक छोड़ के दूसरा का पास पता नहीं है। तो कंपनी का मालिक और हेड अकाउंटेंट तो उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। और कोई चेंजेस करेगा तो मालिक और हेड अकाउंटेंट छोड़ के कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी के अंदर जाने का पासवर्ड किसी का पास नहीं रहता है। यही बड़ा बड़ा कंपनी का टेक्निक होता है। अब मेरा क्वेश्चन है, हम लोग तो यहाँ से पता चल गया कौन एंट्री कौन किया है, और जितना अननोन दिखा रहा है वो सब एंट्री पहले हो गया, पासवर्ड बाद में सेट किया इसीलिए। और एक करंट को तो एक अननोन को चेंज करके सेव कर दिया, तो आईसीआई का नाम दिखा रहा है, मतलब कंपनी का मालिक का नाम दिखा रहा है। अब इस जगह से हम लोगों को पासवर्ड, सिक्योरिटी और कौन सा एंट्री कौन आदमी कर रहा है ये तो पता चल गया। बट टैली का अंदर यहाँ पर हेड अकाउंटेंट इस तरह से 1 by 1 करके एंट्री चेक ना करके और एक जगह से वो चेकआउट कर सकता है, जो उसको कौन सा एंट्री वो चेकआउट हो गया उसको वो कैंसिल आउट करके देख सकता है। तो वो टेक्निक को एक बार लिख लो, इसको हेडिंग दो, मैं बोल दे रहा है, हेडिंग दो टैली ऑडिट बोल के, पेज नंबर है 180, टैली ऑडिट पेज नंबर 180। ये ऑडिट फीचर्स को हम लोग एक्टिवेट तो पहले ही कर दिया, अब चेकआउट कहां से करेंगे? चेकआउट करने के लिए टैली ऑडिट को कहां से किया? टैली ऑडिट कहां से किया बोलो? नहीं, F11 में टैली ऑडिट नहीं रहता है। ये वाला जब कंपनी का ऑल्टरेशन में गया था तो उसमें हम लोग कंपनी इन्फो का अंदर ऑल्टरेशन में जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर नेम, सिक्योरिटी पासवर्ड और उसी का नीचे लिखा था टैली ऑडिट फीचर्स को यूज करके, राइट। तो अब हम लोग टैली ऑडिट का रिपोर्ट चेक करेंगे, तो लिख लो हाउ टू, तो तुम लोग तो लिख लिया ना टैली ऑडिट रिपोर्ट चेकिंग। टैली ऑडिट रिपोर्ट चेकिंग करने के लिए कहां जा रहा है? लिख लो जीओटी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स।
GOT display statement of accounts. चलो अब उसका अंदर जाने से ही टैली ऑडिट और उसका बाद वाउचर टाइप मिल जाएगा सबको। हाँ, उसका बाद नेक्स्ट स्टेप लिख लो, टैली ऑडिट वाउचर टाइप। अब लिखा हो गया तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ, मैं ठीक तुम लोग जैसे बोलोगे उसी तरह से जाएंगे। शिवानी, सुमंजलि, किरण, किशन, शाहरुख, गॉट माय पॉइंट्स और इज देयर एनी डाउट? किशन, किरण, एनी डाउट होगा तो बोल सकते हो। স্যার একবার রিপিট করুন না স্টেপটা। GOT डिस्प्ले, उसका बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तुम लोग डिस्प्ले में ना घुस के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कभी जा ही नहीं सकते। GOT डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, टैली ऑडिट, वाउचर टाइप्स, यहां से मिल जाएगा सब कुछ। राधावली, किरण, लिली, सुधाकर, निशा, is there any doubt? Then anybody can ask me. सुमंजलि, सुरेश, हाँ आप बताओ स्टेपिंग कहां से कहां जाएंगे? GOT से डिस्प्ले, उसका बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कहाँ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स? ये वाला। उसका बाद टैली ऑडिट कहाँ लिखा है? ये वाला देख लो, ठीक है? तो और तुम लोग जो लिखा है मिला लो, ठीक है? ठीक ठाक लिखा है तो इसका बाद वाउचर टाइप्स, इसमें जाने के लिए बोला है। तो अब वाउचर टाइप्स में जाने के बाद यहाँ से देखो पूरा डिटेल्स रिपोर्ट मेरे को दिखा रहा है। मेरा कॉन्ट्रा एंट्री कितना है, डेबिट नोट कितना है, पेमेंट कितना, रिसीट, परचेज, सेल्स, पूरा डिटेल्स आ गया। तो इस जगह से कोई इंडिविजुअल चेक करना चाहेगा तो पेमेंट का घर में जाके एंटर करेगा तो पेमेंट का कितना एंट्री है दिखा रहा है, कौन सा महीने कितना कितना एंट्री है। और कोई चाहेगा हम एक साथ सबको देखेंगे तो क्या करेगा, इसको थोड़ा हटाओ, इधर आके बैठ जाएगा। ये राइट हैंड साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है एक बार पढ़ो ऊपर से। एक एकदम ऊपर में क्या लिखा है? उसका बाद शो ऑल वाउचर्स, उसका शॉर्टकट हाँ लिख लो, F5 करेंगे तो शो ऑल वाउचर्स एक साथ सब दिखाई देगा, नोट कर लो। अच्छा ये तुम लोगों को बुक्स में भी दे दिया, पेज नंबर लिख लो 180। तुम लोगों का बुक्स में भी ये दे दिया पूरा सेम चीज। F5 प्रेस करेंगे, उसका बाद प्रेस F7 टू एक्सेप्ट सिंगल वाउचर्स और ऑल्ट F7 टू ऑल वाउचर्स। ये भी यहाँ पर जो लिखा है तुम लोगों का बुक्स में दे दिया, F7 और ऑल्ट F7 लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है क्या? तो इसको भी लिख लो। पहले यहाँ पर ये वाला F5, ये वाला, तो इसको क्लिक करने के बाद देखो ऑल वाउचर दिखा रहा है। तो और इस जगह से भी तुम चेकआउट कर सकते हो कौन सा एंट्री कौन आदमी किया है, दिखाई दे रहा है। और उसका बाद यहाँ पर F7 और ऑल्ट F7 लिखा है, एक्सेप्ट ऑल। सपोज सोच लो एक एक करके हम मेरा ऑडिट चेकिंग कर रहे हैं और एक एक करके एंट्री को हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं। मतलब जो ऑडिट होता है, ऑडिट में तुम्हारा हाथ में बिल होता है, बिल देख के एक एक एंट्री तो चेक करता है। सपोज सोच लो ये एंट्री मेरा चेकआउट हो गया तो इसको मैं पास करा दे रहा है। पास कराने के लिए सिंगल पास कराने के लिए क्या था, F7, तो तुम F7 दबा सकता है भाई, इसमें क्लिक कर सकते हो ये वाला। तो देखो एक एक करके एंट्री गायब हो जा रहा है। फिर कॉन्ट्रा मेरा चेक हो गया तो इसको भी पास करा दो। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके पास कराओगे और यहाँ से करते करते जाओगे। बट इसका मतलब यहाँ से चला जा रहा है, ये मतलब ये नहीं है डिलीट हो जा रहा है, ये टैली का अंदर है बट ये लिस्ट से आउट हो जा रहा है बिकॉज योर चेकिंग इज कंप्लीट, राइट। और एक साथ सबको चेक करने के बाद तुम एक साथ सबको करोगे तो यहाँ से क्या है, ऑल्ट F7। तो ये दोनों ऑप्शन को लिख लो, F7 इंडिविजुअल चेकिंग और ऑल्ट F7 चेकिंग ऑल
तो एक्सेप्ट ऑल वाउचर्स, ऑल्ट F7 का मतलब है चेकिंग ऑल एंड एक्सेप्ट ऑल वाउचर्स, मतलब सबको एक साथ एक्सेप्ट कर ले रहे, और ओनली इंडिविजुअल करोगे तो F7 दबा के करना। क्लियर? पहले तो मैंने 2-3 एंटी को इंडिविजुअली किया तो 1 by 1 हो गया, और ऑल्ट F7 करोगे तो एक साथ सबका। इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। स्वरूप, शिवानी, सुरेश, किरण, अच्छी तरह से नोट कर लो F7 और ऑल्ट F7 का बेनिफिट। हो गया? F7 में इंडिविजुअली हो रहा है और ऑल्ट F7 में सारा एक साथ हो रहा है। तो एक बार सारा एक साथ कर रहे हैं, एक बार देख लो इधर से सब लोग, जो लोग लिख रहे हो पहले देख लो, एक बार क्लिक करने के बाद आप दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद आप बैक करके वापस आने का जगह नहीं देगा मेरे को। ये क्या ऑल्ट F7 है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जितना एंटी है सब गायब हो जाएगा, क्योंकि सबका चेकिंग हो गया। तो कहाँ क्लिक नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ। पहले क्लिक किया था लेकिन ठीक से नहीं हुआ था। बहुत सारा एंटी है तो होने के लिए थोड़ा हो गया, मतलब सब एंटी यहाँ से चला गया। चला जाने का मतलब डिलीट नहीं हुआ, ये यहाँ से गायब हो गया, मतलब योर ऑडिट फीचर इज कंप्लीटेड बिकॉज योर चेक हैज बीन कंप्लीटेड। क्लियर? तो इसी को बोलता है टैली ऑडिट फीचर एंड सिक्योरिटी कंट्रोल का साथ इसको हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग लिखो टैली वॉल्ट फीचर्स। टैली वॉल्ट फीचर्स, टैली वॉल्ट का बेनिफिट क्या है लिख लो। टैली वॉल्ट का बेनिफिट क्या है? टैली वॉल्ट is being used for security purpose. Security purpose to protect company database. Company database. It helps us to hide the company name and your company name will be changed by, company name को तो हाइड कर देगा, तो company name will be changed by asterisk. asterisk का मतलब डॉट 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 करके आएगा, मतलब कंपनी नेम का जगह में डॉट डॉट करके आएगा, स्टार करके आएगा, स्टार। एस्टेरिक्स का मतलब स्टार। কোম্পানি নেমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর ওখানে স্টার স্টার করে আসবে, স্টারকে বলা হয় অ্যাস্টেরিক্স, ASTERISK, एस्टेरिक्स। मतलब वो जो स्टार होता है ना, स्टार, वो नाम का जगह में स्टार आ जाएगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, सपोज सोच लो मेरा जैसा 25 आदमी बनाया तो 25 स्टार आ जाएगा। अब कौन सा स्टार मेरा कंपनी है कैसे समझ में आएगा, ये भी तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब तुम टैली वॉल्ट बनाओगे और जब स्टार बनाएगा तब टैली तुमको एक कोड वर्ड सप्लाई करेगा, तो कोड को तुम नोट करके रखना। तो 50 स्टार वाला कंपनी का साइड में जो कोड मेरा है वही मेरा वाला कंपनी है। तो स्टार बनाने से क्या बेनिफिट मिलता है, बट ओरिजिनल कंपनी विल बी एज इट इज, ओरिजिनल कंपनी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये भी नोट कर लो, योर ओरिजिनल कंपनी विल बी इंटैक्ट, मतलब ओरिजिनल कंपनी के ऊपर कोई हैम्परिंग नहीं होगा।
मतलब कंपनी का एक डुप्लीकेट कंपनी क्रिएट करेगा ओरिजिनल का, और उसका नाम को हटा के स्टार्ट 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 कर देगा। ओरिजिनल कंपनी का एक डुप्लीकेट कंपनी बनाएगा। इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब एज इट इज, मतलब ओरिजिनल कंपनी का कोई हैम्परिंग नहीं होगा। आप सोच लो, कोई ओरिजिनल कंपनी का मालिक डिलीट कर दिया तो बाहर का आदमी को पता ही नहीं चलेगा इस आदमी का कंपनी इधर है कि नहीं। क्यों? नाम तो नहीं है, स्टार दिखा रहा है, तो स्टार देख का तुम थोड़ा ही समझ में आएगा कौन सा आदमी का कंपनी है। बट जिसका कंपनी है वो स्टार का राइट हैंड साइड में वो 4 डिजिट 5 डिजिट का जो शॉर्ट कोड दिखाएगा, वो कोड तो तुम नोट करके रखे, तो वो कोड देखकर तुमको समझ में आ जाएगा ये स्टार वाला कंपनी मेरा है। तो इसी तरह का दूसरा आदमी जो बनाएगा उसको भी कोड दिखाएगा, तो वो कोड को नोट करके रखेगा, वो कोड देखकर उसको समझ में आ जाएगा ये स्टार वाला कंपनी मेरा है, तो उसका कंपनी में घुस जाएगा, तुम तुम्हारा कंपनी का अंदर घुस के काम करोगे। लेकिन बाहर का आदमी को पता ही नहीं चलेगा इसमें किसका कंपनी है और नहीं है। दिस इज द सिक्योरिटी पर्पस ये वाला करता है, क्योंकि कोई बदमाशी करके किसी का कंपनी को डिलीट कर सकता है, इसको मालूम है ये कंपनी है इसका। बट जब स्टार आएगा तो किसी का नाम दिखाई नहीं देगा, तो कौन किसका कंपनी है किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये वाला चीज कैसे पॉसिबल होगा मैं दिखा दूं। जैसे अभी देखते हैं हम लोगों को इधर है कि नहीं, ऑल्ट F3 में चला जाओ, सिलेक्ट में जाओ एक बार, देखो ऊपर में एक स्टार है ना, और साइड में एक कोड भी दिखा रहा है ना, कितना डिजिट का दिखा रहा है, 4 ना 5 डिजिट का। तो जिसको पता है वो खोल लेगा, ये तो मेरे को पता नहीं है कौन बनाया, तो मैं अभी एक बनाएंगे। चलो अब स्टेप लिखो, ये टैली वॉल्ट बनाएंगे कौन से, हाउ टू क्रिएट टैली वॉल्ट। टैली वॉल्ट ये वाला करने के लिए हम लोग जा रहा है GOT कंपनी इन्फो चेंज टैली वॉल्ट। हो क्लियर। अच्छा, टैली वॉल्ट करने के लिए कंपनी को सिक्योरिटी कंट्रोल वो सब पहले ही चालू करके रखना पड़ेगा। वो जब तक चालू नहीं करोगे तब तक टैली वॉल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी चालू होगा तभी तो टैली वॉल्ट का बात आएगा। और सिक्योरिटी हम लोग कहाँ से चालू किया, GOT अकाउंट्स इन्फो ऑल्टरेशन में गया, ऑल्टरेशन में जाने के बाद वहां पर सिक्योरिटी कंट्रोल यस किया, एडमिनिस्ट्रेटर नेम पासवर्ड दिया, फिर टैली वॉल्ट चालू किया, टैली ऑडिट चालू किया था, याद है? तो सिक्योरिटी कंट्रोल चालू करना ही पड़ेगा, उसका बाद ही एक एक्टिव होगा। स्टेप क्या लिखा है बोलो, GOT से कंपनी इन्फो का शॉर्टकट है ऑल्ट F3, ऑल्ट F3 का बाद टैली वॉल्ट कहाँ लिखा है, देखो इधर देखो, इधर देखो निकी, ये वाला नोट कर लो, कहां से कहां गया, GOT कंपनी इन्फो चेंज टैली वॉल्ट। स्टेप ठीक है? तो निकी एक बार चेक कर लो ठीक ठाक लिखा कि नहीं, कि ठीक ठाक लिखते पाচ্ছেন तो ठीक है। जो चलो टैली वॉल्ट का अंदर जाने के बाद ये हम लोगों का कंपनी है। अच्छा, इसमें पासवर्ड मांग रहा है, मतलब एक चीज सोच लो, पहले हम लोगों का कंपनी का एक पासवर्ड है ना, वो था एडमिनिस्ट्रेटर नेम ICR 123, ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, मतलब डबल प्रोटेक्शन हो गया। मतलब मेरा कंपनी का प्रोटेक्शन पहले एक था ICR 123, वो एडमिनिस्ट्रेटर नेम और सुपर पासवर्ड था, और टैली वॉल्ट भी और एक डबल पासवर्ड प्रोटेक्शन कर दे रहा है, मतलब डबल लॉक कर दे रहा है कंपनी को। क्लियर? तो इसका उसका दिया था 123, इसको दे दिया 321, याद रखना 321 को ही रिपीट कर दिया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर नेम है ICA और पासवर्ड है 123, और टैली वॉल्ट का पासवर्ड है 321। कोई लिख के रखो, भूल जाएंगे तो ये कंपनी को खोल ही नहीं पाएंगे मैं, ठीक है।
मुश्किल हो जाएगा हम लोग। हाँ हाँ, लिख के रखो, निक्की लिख के रख दो। इसको सेव कर दे रहा है। एवरीबॉडी डन इट? किशन, किरण, शाहरुख, सुमंजलि, स्नेहा, Yes, any sir. doubt or any doubts Sneha, or it's okay? No, sir, it's okay. Okay, fine. So हम लोग अभी सेव कर रहे हैं। उधर क्या लिखा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है किरण? क्या नहीं, वो लॉगिन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए बोला नहीं हो रहा था। हाँ, राधावली, किरण, लिली, सुधाकर, निशा, कोई डाउट? सुमंजलि, सुरेश, is there any doubt or it's okay? No sir, okay fine. तो थोड़ा बीच में यस नो कुछ बोला करो, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो उधर बैठे बैठे। तो बीच बीच में जब मैं चिल्ला रहा है समझ में आ रहा है, हाँ ना कुछ बोलो। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, और ना समझ में आ रहा है तो ना बोलो। हाँ, गॉट इट सर, यही तो बहुत देर का बाद आवाज आ रहा है गॉट इट सर। तो इतना देर से सो गया था क्या? आप बोल रहे हैं गॉट इट सर तो इतना देर से आवाज नहीं आ रहा था। हाँ चलो, इसको हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं। आप सेव करने का टाइम में बोला था ना वो पासवर्ड देगा हमको, कोड वर्ड देगा। तो ये वाला है कोड वर्ड, इसको नोट कर लो रिक्की, नोट कर लो। क्या है? 10134, मतलब 50 वाला स्टार कंपनी होगा तो जिसका साइड में ये 10134 होगा, यही हम लोगों का है। क्या अभी क्लियर? चलो आप जाके एक बार चेक करके देखते हैं। एक काम करता है, पहले पूरा कंपनी को शट डाउन कर देते, फिर से दोबारा कर रहे हैं। आप कितना कितना पासवर्ड मांगेगा? 2। पहला पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर नेम और पासवर्ड IC 123। उसका बाद और एक मांगेगा, किसके लिए? टेलीवॉल्ट के लिए मांगेगा। अच्छा, टेलीवॉल्ट वाला कंपनी अभी देखो 2 स्टार आ गया। अब हम लोग इजीली पिकअप कर सकता है कौन सा मेरा कंपनी है। हम लोगों को कौन सा वाला, नीचे वाला आ गया समझ में? तो इस तरह से तुमको पहचानना पड़ेगा व्हिच कंपनी इज आवर्स। अब इसको एंटर करोगे तो पहले क्या पूछ रहा है? टेलीवॉल्ट। इसको क्या दिया था? 321। गुड, अब आ गया पुराना पासवर्ड। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर नेम ICA था। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है, इसको एक बार ध्यान रखना है, सब लोग नोट कर लेना। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल में दिया तो स्मॉल में खुलोगे, कैपिटल दिया तो कैपिटल में खुलोगे। नोट डाउन कर लो सब लोग, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कैपिटल और स्मॉल का। सबको बोल दे रहा है प्लीज नोट डाउन, दिस इज द केस सेंसिटिव। if you are provide the password uppercase, so you have to use the capital letter, and if you use the small letter, so always use the small one, otherwise your company will not allow you to open it. Okay, क्या समझ में आ गया? तो पासवर्ड जैसे दोगे वो स्मॉल कैपिटल हिसाब से ही देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, इसमें क्या डाले? 1 2 3 टेलीवॉल्ट तो पहले डाल दिया, अब खुल जाएगा। खुल गया? अब एक बार चेक कर लो सब एंटी अंदर ठीक ठाक है कि नहीं। सब एंटी है तो सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो दिस इज द टेक्निक, इस तरह से काम करना है। कोई डाउट? शाहरुख, स्नेहा, किशन, Sir, कोई no डाउट है तो doubt. बोल सकते हैं। नो डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ईयर एंडिंग। हाँ, अरे अभी 7:40 भी नहीं हुआ। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट जस्ट बोलने के लिए 1 मिनट लगेगा। ईयर एंडिंग का मतलब है पेज नंबर 182, पेज नंबर 183 से नेक्स्ट दिन कराएंगे। जस्ट ईयर एंडिंग बोल के छोड़ दे रहे हैं। ईयर एंडिंग का मतलब है, नोट कर लो, पेज नंबर 183 से नेक्स्ट दिन कराएंगे। ईयर एंडिंग का मतलब जैसे हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था कितना, 19-20, अभी हो गया 20-21। तो ये फाइनेंशियल ईयर को हम लोग कहाँ से चेंज करते हैं? एकदम स्टार्टिंग में आ जाओ, GOT का ऊपर से Alt F2 करना। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब होगा? नेक्स्ट मार्च का बाद तो 21-22 करेंगे, तो 1/4/21 करेंगे और उसको 31/3/22 कर देंगे। बस यही है और कुछ नहीं है। जस्ट लिख लो GOT का ऊपर से
ऑल्ट F2 करोगे, ऑल्ट F2 करके चेंज पासवर्ड कर देना। क्लियर? अच्छा, सबका सिग्नेचर हो गया आज? गुड। और उधर तो स्नेहा, किरण, सुतोपा प्रेजेंट है, और अभिजीत आया? स्नेहा ना, अभिजीत अभी तक आया नहीं। नो सर। अभिजीत आज एब्सेंट है, और तो सब लोग प्रेजेंट है। और स्नेहा, जो चीज आज देखा है एक बार घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, और कोई डाउट होगा तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में बोलना। ओके, थैंक यू, Okay, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। कौन सा? हाँ हाँ, वो मेरा दिमाग में है वो चीज। तो तुमको जो आदमी बोला है तुम उसको पूछना चाहिए था, मेरे को पूछते तो मैं